नमस्कार प्यारे दोस्तों, कहानी डॉट गाथा में मैं सुप्रिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपने वर्तमान से खुश नहीं रहते। हम बहुत सा समय ये सोचने में गुजार देते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती, काश काश काश। जो हमारे पास है उसको अनदेखा कर कल्पना लोक में जीते हैं और वास्तविकता में लौटने पर मायूस हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने एक पहेली सुनी है कि यदि कागज़ पर एक लकीर खींच दी जाए और ये कहा जाए कि इसे बिना मिटाए छोटा करना है, तो इसका क्या हल होगा? इसका हल ये होता है कि उस लकीर के पास उससे बड़ी लकीर खींच दो, तो वो जो पहली खींची हुई लकीर है वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। जीवन भी इस पहेली के हल से आसान बन सकता है। यदि आप अपनी किसी कमी को बड़ा समझते हैं और दुखी होते हैं, तो उनको देखिए जिनके जीवन में आपसे ज़्यादा दुख हैं। तब आपको संबल मिलेगा और आप ईश्वर से शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने आपका कहीं ना कहीं बहुत साथ दिया है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी इसी पहलू से संबंधित है कि आपको कभी एक छोटी सी बात सबक दे जाती है, जिससे न केवल आप अपनी मायूसी को दूर करते हैं, बल्कि आपके मन की नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सबक। कहानी रेणु गुप्ता जी ने लिखी है। तो आइए सुनते हैं कहानी सबक। अच्छा मम्मा, आप अपना ध्यान रखना। आपके यहाँ अकेले रहने से मुझे आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। अरे बेटा, मेरी चिंता मत किया कर। मैं यहाँ अपने घर में बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरी सहेलियाँ हैं, मेरा बगीचा है, टफ़ी है। तू जा निश्चिंत रह, चिंता मत किया कर मेरी। आप भी ना मम्मा, बहुत जिद करती हो। खैर, अब मैं चलती हूँ। ओके मम्मा, बाय। 3 महीनों से वर्क फ्रॉम होम के चलते मेरी इकलौती बिटिया मेरे पास ही थी। कितना बढ़िया समय गुजरा वो। लेकिन बिटिया के जाने के बाद सूनेपन का एहसास हो रहा था। तभी टफ़ी आकर मेरे पैर चाटने लगा, लेकिन मैंने उसे भी एक नज़र तक नहीं देखा और गुमसुम बैठी रही। अप्रैल की बेमौसम पर खुशनुमा बूंदाबांदी मेरे मायूस मन को कोई दिलासा न दे सकी। एक अबूझ सी उदासी मेरे मन को मथने सी लगी थी। तभी आवाज़ आई, पालक ले लो, धनिया पुदीना ले लो। मैंने चौंक कर देखा। नीचे सड़क पर घाघरा लुगड़ी पहने लगभग मेरी ही उम्र की वृद्धा खड़ी खड़ी मुझे किंचित हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैडम जी, सुबह से डोलते डोलते हलाकान हो आई, लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई। ताज़ा पालक, धनिया और पुदीना है मेरे अपने खेत का। ले लो, इस गरीब का भला हो जाएगा। उसकी उम्मीद भरी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मैं उसे मना न कर सकी, और उसकी गठरी से झांकते सब्जी पत्ते देख मैंने उसे ऊपर बुला लिया। उसका विवर्ण गहरा तांबई रंग का चेहरा और उस पर पड़ी अनगिनत झुर्रियां और लकीरें उसके संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। आपका नाम क्या है बाई जी? मीठी बाई। अरे, बड़ा प्यारा नाम है, मीठा मीठा सा। नाम ही मीठा है, असल जिंदगानी में तो सब कुछ कड़वा ही कड़वा है मैडम जी। ऐसा क्यों कह रही हो? पति क्या करते हैं आपके? उसकी सूनी मांग और माथा देखकर तनिक हिचकिचाते हुए मैंने उससे पूछा। जी, मेरा पति तो 5 बरस पहले ही मुझे मझधार छोड़ भगवान को प्यारा हो गया। कहते कहते उसकी आंखों में एक दर्द की लहर कौंध उठी। और बच्चे? बस एक शादीशुदा बेटी है, अपने ससुराल में रहती है। आप कहाँ रहती हो बाई जी? पास की पुलिया के पार पुरखों का छोड़ा हुआ 100 गज का प्लॉट है। बस उसी के एक कोने में एक झोपड़ी बना रखी है। बाकी की कच्ची जमीन में सर्दियों में पालक, मेथी, चौलाई, धनिया बोकर
आसपास की कॉलोनियों में रोजाना बेच आती हूँ। किसी तरह गुजारा हो जाता है। गर्मियों में भिंडी, लौकी, तोरई उगा लेती हूँ जी। अकेले क्यों रहती हूँ? अब ये न पूछो। मेरे मन में प्रश्न तो उठ ही रहे थे, सो मैंने पूछ ही लिया। अब बता दो, अकेली क्यों रहती हो? बेटी के पास क्यों नहीं रहती? अरे मैडम जी, बेटी की जिंदगी कौन सी आसान है। ब्याह को 5 बरस हो गए, गोद अभी तक हरी न हुई उसकी, सो सास और मर्द ने उसका जीना हराम कर रखा है। मैं और पड़ जाऊं उसके गले? मैं तो जी एक बात जानू हूं, जिंदगानी की लड़ाई अपने दम पर ही लड़नी पड़ती है। फिर यहाँ मेरी जमीन है, झोपड़ी है, बगल वाले प्लॉट के मालिक की मेरी जमीन पर बुरी नजर है। अरे कोई जंगल राज थोड़े ही है जो तुमसे तुम्हारी जमीन हड़प लेगा कोई भी। अजी मैडम जी, हम फटेहाल गरीबों के लिए तो जंगल राज ही है। मैं ठहरी निपट अकेली जान। वह मेरा पड़ोसी तो कभी कभी तो मेरे खेत का पानी तक बंद कर देता है। सोचते हैं इनके तंग करने पर मैं डरकर यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैंने भी शेरनी का दूध पिया है जी। यूं डरकर पीठ दिखाकर भागने वाली नहीं हूं मैं। भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तभी छोड़ूंगी अपनी चौखट। अरे ये लोग इतना तंग करते हैं तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? अरे मैडम जी, उस बगल वाले के 2 जवान बेटे हैं, उनका थानेदार जी के साथ उठना बैठना है। वो मुझ गरीब की कहाँ सुनेंगे। ये सब छोड़ो जी, जब तक ये प्राण है तब तक इस दुनिया के गोरख धंधे तो यूं ही चलते रहेंगे। इनसे क्या डरना। लो देखो तो सही, मैं अपनी ही रामायण बांचने लग पड़ी। देखो ये मेरे खेत का ताजा पालक है, बस अभी तोड़कर लाई हूं। बहुत स्वाद बनेगा। बताओ कितनी गड्डी दूं? बस 1 गड्डी दे दो मीठी बाई, मैं भी अकेली जान हूं। आपके मर्द बच्चे? मेरे आदमी ने मुझे किसी और की खातिर भरी जवानी में छोड़ दिया। एक बेटी है, वह दूर शहर में रहती है। तो मैडम जी, आप भी मेरी तरह निपट अकेली ही हो। गुजारा कैसे होता है मैडम जी? मैं सरकारी नौकरी करती थी, सो पेंशन आती है। चलो फिर तो कोई फिक्र नहीं है मैडम जी। किस्मत वाली हो जी। हमें देखो, हम तो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। अच्छा मैडम जी, चलती हूँ, राम राम। वह चली गई थी, लेकिन मुझे सबक दे गई थी। जिंदगी की लड़ाई जीवट से अपने दम पर बिताने का सबक। मैंने पास बैठे हुए टफी को बड़ी ममता से सहलाते हुए उससे कहा, चल टफी, गार्डन में चलते हैं। तभी आसमान से फिर अचानक रिमझिम बौछारें पड़ने लगी। मंद मंद पुरवाई में हरहरा कर बरसाती चैत की बेमौसम फुहारें। मेरे मन की मायूसी कतरा कतरा उन फुहारों में बह चली। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी सबक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार ईमेल के माध्यम से मुझे प्रेषित कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है kahani.gatha@gmail.com। यदि आप अपनी कोई कहानी सभी को सुनाना चाहते हैं तो आप अपनी लिखी कहानी भी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई और भी मेरी कहानियां यदि आपको पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नई कहानी के साथ फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपकी दोस्त सुप्रिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार।